और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा जो एक बड़ी यूनिक हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और चूँकि मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा मेरी ज़मीन है, मेरी धरती है। ऑफ कोर्स भारत देश हमारा है, लेकिन जिस ज़मीन से मैं पैदा हुआ हूँ, जिससे जुड़ा हुआ हूँ, उसके बाहर गए हुए कई बेटे बेटियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ट्रेडिशन जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रेडिशन कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। और उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय एक इवेंट जो है वो 28 जून को लंदन में होने जा रहा है। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है जो दादा, नगर खेड़ा, भैया, भूमिया, जठेड़ा, धोख जो मारने की प्रथा है खेड़ों में, ख़ास तौर पे हरियाणा में, और जिसमें जो है वो उजमा समाज और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यूके बेस्ड, वो बधाई के पात्र हैं, जिनमें मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, फूल मलिक हैं जो फ्रांस में रहते हैं, और रोहित अहलावत हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अनिल राठी हैं, और मंजीत साहू हैं जो अमेरिका में और इंग्लैंड में रहते हैं। इन लोगों ने इस इवेंट को प्लान किया है और बड़े अच्छे से इसको वो करने की मंशा रखते हैं। इन्होंने काफ़ी हरियाणा के लोगों को इनके साथ, इस इवेंट के साथ जोड़ा भी है, जिनके मैंने कई लोगों के वीडियो मैसेजेस पढ़े हैं। यहाँ इनमें मैं एक बार सिएटल से आई वाज फ्लाइंग टू पेरिस, एंड पेरिस से यहाँ आना था, 2-3 दिन का मेरा स्टे था। फूल मलिक को पता नहीं कहाँ से पता लग गया, शायद मेरे फेसबुक अपडेट से, कि मैं पेरिस में होऊंगा, और उसने ही लॉस्ट नो टाइम इन कॉन्टैक्टिंग मी एंड ऑफरिंग मी ऑल हेल्प, एंड ऑल्दो ही वाज स्टेइंग अबाउट 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस, बट देन आप लोगों के अंदर जो जज्बा है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने दादा खेड़ा, अपने माताओं के लिए, अपनी ट्रेडिशंस के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। और हैट्स ऑफ टू यू, माय सैल्यूट्स टू यू ऑल। फूल मलिक ने मुझे संपर्क किया था एक मैसेज के लिए, और मैसेज में यही देना चाहूँगा कि जितनी आपकी हरियाणा की ख़ास तौर पर, जहाँ से मैं आता हूँ, जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, फोक ट्रेडिशंस हैं, जो फोक लोर में परिलक्षित होती हैं, जो फोक ट्रेडिशंस में देखने को मिलती हैं, जो फोक लिटरेचर जो भी है हमारा, जितना भी अवेलेबल है, हालांकि खाली ओरल ही अवेलेबल है, उसमें बहुत सी ऐसी रिचनेस है जो हमें कहीं भी और देखने को नहीं मिलती, और बड़ी अनूठी रिचनेस जो है वो ये है। और जिसमें ख़ास तौर पे दादा खेड़े का मैं जिक्र करना चाहूँगा। फूल मलिक जो है अपनी डिस्पैचेस में अक्सर ईमेल्स के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए हरियाणा से संबंधित ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं जो हरियाणा वासियों को अन्यथा नहीं पता होते, जिनकी गहराई या जिनकी हिस्ट्री में हम लोगों को भी कई बार मालूम नहीं होती है। ये इनका बाकायदा एक अनुसंधान का तरीका है, रिसर्च का तरीका है। और कभी मैंने ये देखा है कि इनके डिस्पैचेस में कोई कष्ट पहुंचे किसी तरह का, ऐसी बात होती है। ये तथ्यों को उजागर करते हैं। अभी एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, पानीपत, जिसमें महाराजा सूरजमल के बारे में कुछ आपत्तिजनक प्रेजेंटेशन की थी, और उन्हें एक कॉमिकल सा कैरेक्टर बताया था। लेकिन फूल मलिक ने और 2-3 और लोगों ने जो मुझे मैसेजेस किए, और उसके बाद मैंने फिर एक बड़ा लंबा चौड़ा फुल पेज का आर्टिकल लिखा था डेली वर्ल्ड के लिए। उसमें असलियत बताई थी कि मराठों की किस तरह से जाटों ने उस ज़माने के आसपास, जैसे पानीपत की लड़ाई हुई थी, पानीपत के आसपास सोनीपत राइट एक्सटेंडिंग अप टू रोहतक, हालांकि सांगी गांव में कहते हैं जो मराठा चीफ था उस टाइम जाके उसकी वहाँ समाधि वगैरह है। सो इस तरह की बातें जो होती हैं वो काफ़ी भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि फूल मलिक को चाहिए कि ही शुड डॉक्यूमेंट ऑल दिस इनटू बुक्स सो दैट इट बिकम्स परमानेंटली पार्ट ऑफ आवर ओन रिच हेरिटेज एंड कल्चर। लाइक आई डोंट वांट टू बी एनेक्डोटल, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन की है और शुरू की थी मैंने 1991 में विट एंड ह्यूमर ऑफ हरियाणा। ये मेरी किताब एक आई थी जिसको खुशवंत सिंह ने अपने कॉलम में रिव्यू किया था,
और इसमें महज जोक्स नहीं थे, हरियाणा के कल्चर के किसी न किसी एस्पेक्ट को छूती हुई हर एक जो 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 किस्सा है, जो ह्यूमरस ढंग से कहा गया है, एक वृत्तांत मैंने दिया था। दूसरा मैंने डॉक्यूमेंट की थी कल्चर ब्राइट एंड डार्क, अगेन ऑन हरियाणा, हरियाणवी कल्चर के जितने भी ब्राइटर एंड सीमियर साइड ऑफ द कल्चर, because there is the other side also, not only that we have all the bright things to boast about, but we have definitely certain things which cast reflections on our thinking and our traditional way of thinking and collective psyche, जैसे ऑनर किलिंग है, जैसे फीमेल फिटिसाइड है, इस तरह की चीज़ें जो है वो थी उसमें। उसके बाद फिर एक और पुस्तक मैंने लटके झटके हिंदी में थी, विट एंड ह्यूमर ऑफ हरियाणा अंग्रेज़ी में थी, और लटके झटके जो है वो हिंदी में हरियाणा का हास्य विनोद था। और सबसे जो मुझे अहम मेरी कृति लगती है, ये कहानी एक ज़माने की, अंटा मेरे गांव का नाम है, और कहानी एक ज़माने की, ये मेरी 1/4 आत्मकथा का मैंने इसको नाम दिया है, लेकिन इसमें मेरी आत्मकथा कुछ नहीं, मैं इतना महान आदमी नहीं हूँ कि मेरी आत्मकथा किसी को प्रेरित करेगी। लेकिन इस पुस्तक में मैंने अपने बचपन के वो ज़माने याद किए हैं जिसमें सारी वो ट्रेडिशंस थी जो आज हम भूलते जा रहे हैं, वो ज़माना मैंने इसमें ज़िंदा किया है। आई हैव ब्रॉट दैट ambience alive to the common reader। और उसमें आशा केवल इतना ही था कि लोगों को पता लगे कि हरियाणा की जो हम्बल ट्रेडिशंस रही हैं उसमें कौन कहाँ तक कैसे फिट बैठता था, कैसे जीवन यापन होता था, कैसे कोहेबिटिंग होती थी। एक और पंडित लक्ष्मीचंद का स्वांग हूर मैन का भी मैंने अंग्रेजी में एडेप्टेशन लिखी थी। सो ये सारा का सारा मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि जिस भी कल्चर के हामी हैं, जिस भी कल्चर के जानने वाले हैं, जिस भी कल्चर के पुरोधा हैं या थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं, तो उनको मेरी गुजारिश, उनको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए हर तरह से आपके साथ लगता पंजाब है, पंजाब आपका बड़ा भाई है, पंजाबी फिल्में आती हैं, पंजाबी फोक लोर है, पंजाबी लिटरेचर है, पंजाबी पोएम्स हैं, पंजाबी प्लेज हैं, पंजाबी क्रिटिसिज्म है, क्रिटिक्स हैं, पंजाबी थिंकर्स हैं, सिख ट्रेडिशन पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसमें अगर कहीं कुछ ना कुछ, अगर इफ समथिंग इज लैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ हरियाणा एंड हरियाणवीज इज दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू डॉक्यूमेंट एनीथिंग for permanence or for posterity, and that is very that is the demand of today. Haryana, wherever it stands in modern outlook and in modern equipment and in modern infrastructure, should have whatever is available documented in the form of books or research material. My friend Dr. Mahasingh Punia is there. He has established a Dharohar museum in Kurukshetra, and he's a mad guy, I must tell you. He is mad to the extent that he would find an artifact कहीं भी हरियाणा में कोई पता लग जाएगा कि ये कढौनी, ये बिलोनी, ये इस तरह की चीज़ यहाँ ये 200 साल पुराने ये होती थी. So he would go there, fetch it and give it the pride of place in his इवेंट लंदन में अब होने जा रहा है. उसमें दादा खेड़े का जिक्र आएगा. और दादा खेड़ा जो है वो जो लोग आप लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि दादा खेड़ा इज ए डेटी, सिटिंग डेटी इन ए पर्टिकुलर विलेज. और उस डेटी की कलेक्टिव एक पूजा होती है, धोक मारना जिसे कहते हैं. और दादा खेड़ा इज सिंबॉलिक ऑफ द ग्रोथ ऑफ द विलेज और द सेटलमेंट पॉपुलेशन वाइज. और जब भी आप दादा खेड़े पे दिया जलाते हैं, कई बार ठंडा दिया भी जलाते हैं, आंधी मी तूफान में होता है तो ठंडा दिया भी होता है जिसमें लौ की ज़रूरत नहीं होती है. एक और चीज़ दादा खेड़े के बारे में आपको मैं टिपिकल बताऊं कि जहां मठों, आश्रमों
में महंत लोग या पुजारी लोग या कहीं देवदासी ट्रेडिशन जहाँ थी वहाँ महिलाओं का जैसे उत्पीड़न करते थे या उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। हरियाणवी समाज में जो दादा खेड़े की ट्रेडिशन है, दादा खेड़ा पे कोई मेल पुजारी नहीं होता। दादा खेड़ा स्वयं अपने आप में एक डेटी हैं जो नॉन एग्जिस्टेंट हैं, जिनके प्रताप से, आशीर्वाद से, जिनकी ब्लेसिंग से आपका वंश फूलता फलता है। लेकिन वहाँ कोई मेल पुजारी नहीं होता किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। वहाँ केवल जैसे मेरे अपने गांव अंटा में 2 जोगन हुआ करती थी, वो संडे के रोज़ जिस टाइम वहाँ धोख लगती थी, पूजा होती थी, तो वो दोनों जोगन जाके जो भी चढ़ावा होता था, अक्सर पताशे या लड्डू या कोई चीज़ हुआ करती थी, किसी कोई 1-आध रुपया भी चढ़ा देता था, सो जो चढ़ावा होता था वो महिलाएं ही लेके जाती थी। देयर वॉज नो इंटरफेस ऑफ अ मेल और ए फीमेल at a place which was religious in itself.